हेलो फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप लोग का। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दृष्टि का बिहार स्पेशल के अंतर्गत मॉडर्न इंडिया। देखिए, इसमें बहुत ही बेहतरीन 50 क्वेश्चन दिया गया है जिसका मैं फुल डिस्कशन कराऊंगा और आपका जो आगामी एग्जाम बीपीएससी और दरोगा होना है उसके लिए रामबाण साबित होगा। इसमें जो 50 क्वेश्चन दिया गया है मॉडर्न इंडिया का, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सेट किया गया और नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न सेट किया गया है। सारे प्रश्न अपने आप में खास होगा। अगर इस टेस्ट में आपका 50 में से आपका अगर 30 प्लस नंबर आ रहा है तो समझिए आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है। तो आइए कुछ नए प्रश्न के माध्यम से ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है फोकस एग्जाम तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए नए प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। देखो मेरे भाई, सारे प्रश्न जो विगत वर्षों परीक्षाओं में सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट किया गया है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में फ्रांसीसी कंपनी का अस्तित्व कब से माना जाता है। आपसे पूछा जा रहा है बिहार में फ्रांसीसी कंपनी का जो आगमन होता है कब होता है। तो ये देखिए, आपका जो बिहार में फ्रांसीसी का जो आगमन होता है वो आपको 1734 में होता है। कहाँ पे होता है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो ये होता है आपका माल गोदाम में। ठीक है, माल गोदाम आपको पटना में पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन और कुछ पूछ सकता है। फ्रांसीसी तो डच भी आया था। ठीक है, डच वाला भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो डच जो आता है वो आपको 1632 में आता है। ठीक है, ये कहाँ पे आता है, तो ये पटना कॉलेज आता है। ठीक है जी, पटना कॉलेज। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ये वही प्रथम डच फैक्ट्री की भी स्थापना होता है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको इसको भी याद रखना। एक डेन भी आया था। ठीक है, तो फिर डेन वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। डेन जो होता है, डेन 1774 में आता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिए। डेन कहाँ आता है, तो आपको पटना सिटी आता है, पटना सिटी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जिसमें नेपाली कोठी था उसी के समीप ये कारखाना अपना स्थापित करता है डेन। उसके बाद कौन आया था, तो उसके बाद आपको पढ़े होंगे 1691 ईस्वी में कौन, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। 1691 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अस्थाई माल गोदाम में भी अपना फैक्ट्री स्थापित करता है। तो इस तरह से ये चारों याद रखना है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दूसरा नंबर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो कोल विद्रोह आपको पता है ये कहाँ पे होता है, कोल विद्रोह, तो ये आपको पता है छोटा नागपुर में होता है। ठीक है, छोटा नागपुर में आपको कोल विद्रोह होता है। कब होता है, कई बार डेट भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 1831 से 32 इसमें भैया कोल विद्रोह होता है छोटा नागपुर में, जो उस टाइम में आपको पलामू झारखंड में पड़ता था। ठीक है, तो इसमें आपको मुख्य रूप से बुद्धो भगत शामिल थे, सुग्राम मुंडा शामिल थे और सिंगराय शामिल थे। यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ताना भगत आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से प्रमुख मांगे क्या थी। जब ताना भगत आंदोलन होता है, ताना भगत आंदोलन कब होता है, तो आपको पता होगा 1914 से 15 ईस्वी में आपको ताना भगत आंदोलन होता है। उसमें जो आपका मांग रखा गया था, क्या रखा गया था, लगान ना देने का आह्वान, क्योंकि भूमि ईश्वर की है। ठीक है, मनुष्यों में समता था और स्वशासन का अधिकार था। तो इसमें जो आंसर होगा आपका सारा हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए चौथा नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लोटा विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए लोटा विद्रोह जो हुआ था आपको 1857 के, ठीक है, तो उसके जस्ट बाद हुआ था ये। ठीक है, यानी आपको 1856 में लोटा विद्रोह होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लोटा विद्रोह कहाँ होता है, तो ये मुजफ्फरपुर में होता है। ठीक है जी, इसको ये अपना याद रखना, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर में ये होता है। एक्चुअल में हुआ था क्या ना, कि आपको मुजफ्फरपुर में जो अंग्रेजी राज चलता था उस समय पे, उसमें सब आपस में घोर असंतोषजनक फैला हुआ था आपस में। ठीक है, यहाँ के प्रत्येक कैदी को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था। किसका दिया जाता था, पीतल का लोटा दिया जाता था। ठीक है, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया था कि पीतल के लोटे की जगह पे क्या दिया जाए, मिट्टी का बर्तन दिया जाए। ठीक है, मिट्टी का लोटा दिया जाए। इसी में कैदियों ने बड़ा विरोध किया था। ठीक है, और इसी में जाके आगे चलकर दोबारा फिर से पीतल का लोटा देना शुरू कर दिया गया था। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में ये विद्रोह शुरू हुआ था, लोटा विद्रोह। तो इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, मुजफ्फरपुर में हुआ था। कब हुआ था, तो 1856 में हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भागलपुर में 1866 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रह्म समाज की शाखा स्थापित की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो सबको पता होगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लेकिन आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में बताना है तो डॉक्टर कृष्णानंदन घोष के द्वारा आपको ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था भागलपुर में 1866 ईस्वी में। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में खास है।
अगला क्वेश्चन देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल अल्काट और एनी बेसेंट ने बिहार की यात्रा कब किया था। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको थियोसोफिकल सोसाइटी, इसका मुख्यालय आपको पता है अडियार है, ठीक है। अडियार कहाँ पड़ता है, तो चेन्नई में पड़ता है, ठीक है। तो इसका संस्थापक था कर्नल अल्काट और एनी बेसेंट ने बिहार की यात्रा कब किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिहार के जो यात्रा किए थे 1894 ईस्वी में किए थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1917 में किसने जमीतुल उलेमा ए हिंद की शाखा संगठित किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो मौलाना मोहम्मद सज्जाद के द्वारा किया गया था। जमीतुल उलेमा ए हिंद की शाखा स्थापित किया गया था कब, बिहार में 1917 में मौलाना मोहम्मद सज्जाद के द्वारा। देखिए बिहार होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है। बिहार होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना मजरुल हक थे, ठीक है। बिहार होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना मजरुल हक थे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ठीक है। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था। तो बिहार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना होता है मेरे दोस्त, वो होता है 5 जनवरी 1921 ईस्वी में होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव कब रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इनके द्वारा 12 जुलाई 1933 ईस्वी को रखा गया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव गांधी जी के द्वारा कब रखा गया था, तो 12 जुलाई 1933 को रखा गया था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ था, तो बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था आपको 28 नवंबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह के शुरुआत हुआ था। देखिए आपके एग्जाम में बिहार के परिप्रेक्ष्य में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है, बिहार में प्रथम सत्याग्रही तो कौन थे, तो श्री कृष्णा सिंह थे। इसको भी आप लोग याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जी, ठीक है। श्री कृष्णा सिंह, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेम कर देगा कि ये आपको प्रथम सत्याग्रही कौन थे बिहार में, तो श्री कृष्णा सिंह। सेकंड वाला भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सेकंड दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है। तो ये नाम भी आप लोग याद रखना, नारायण सिन्हा, ठीक है। क्योंकि आप बीपीएससी एग्जाम दिए थे तो वहाँ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जो पूछ दिया था प्रथम सत्याग्रही कौन था, तो प्रथम सत्याग्रही इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो विनोबा भावे, ठीक है। दूसरा नेहरू, लेकिन बीपीएससी से आना है, तीसरा पूछ दिया था तो तीसरा कौन था, ब्रह्मदत्त था, ठीक है। तो यहाँ से ये चारों 5 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करा 11 अगस्त को संताल परगना में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया था। तो ये निकाला गया था आपको विनोदानंद झा के द्वारा ये जुलूस निकाला गया था। ये भी क्वेश्चन अपने आप में खास है। वर्ष 1929 में किसके नेतृत्व में पटना में पाटलिपुत्रा युवक संघ की स्थापना किया गया था। तो ये रामवृक्ष बेनपुरी और अंबिका कांत सिन्हा के द्वारा किया गया था। यानी आंसर जो होगा इसका आपका सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, लाहौर और पटना षड्यंत्र कांड में मुखबिर फणींद्रनाथ की हत्या किसने किया था। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फणींद्रनाथ की जो हत्या किया गया था वो चंद्रमा सिन्हा के द्वारा किया गया था। द सर्च लाइट का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। द सर्च लाइट का प्रकाशन कब हुआ था, तो 15 जुलाई 1918 को हुआ था, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखना। पहला उर्दू अखबार बिहार के किस जिले से प्रकाशित हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला उर्दू अखबार बिहार के किस जिले से प्रकाशित हुआ है, तो ये आपका आरा जिला से शुरू हुआ था। तो इसको आप लोग याद रखना, 16 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त अपने आप में खास है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन तो सबको पता होता है। क्या पढ़ना कॉमन क्वेश्चन यार, जो नहीं जानता है वो चीज़ पढ़ो, ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। टाइम पास करने नहीं आए हो यहाँ पे। कह रहा देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, जून 1919 में मधुबनी के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए किसने संगठित किया था। तो ये स्वामी विद्यानंद के द्वारा संगठित किया गया था। द इंडियन नेशन की स्थापना किसने की। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द इंडियन नेशन की स्थापना किसने किया गया था, तो महाराजा कमेश्वर सिन्हा के द्वारा किया गया था। एकदम इसको याद रखना ना, कॉपी में लिख लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 26 जनवरी 1930 को जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की तो पटना में किसके नेतृत्व में तिरंगा लहराया गया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये आपको गौरीदास के द्वारा झंडा फहराया गया था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया था तो पटना में किसके नेतृत्व में तिरंगा लहराया गया था, तो ये गौरीदास के द्वारा तिरंगा लहराया गया था। जब वो लाहौर अधिवेशन 1929 जवाहरलाल नेहरू पढ़े हो ना,
चलिए यहाँ नहीं छेड़ेंगे हम, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। देखो 20वां नंबर क्वेश्चन देते हैं, चौकीदारी कर के विरोध में बिहार के किस महिला को गिरफ्तार किया गया था। देखिए चौकीदारी कर के विरोध में बिहार की किस महिला को आपका गिरफ्तार कर लिया गया था, तो चंद्रवती देवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, 20 का आंसर सी हो जाएगा। देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था। देखो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन बहुत अपने आप में खास है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा बिहार में 3 अधिवेशन हुआ है। ठीक है, ये स्वतंत्रता से पहले था। ठीक है, तो 3 अधिवेशन हुआ है। कहाँ कहाँ किया गया है, तो ये तो आपसे 27वां पूछा रहा है। तो 27वां जो मेरे दोस्त होता है ये 1912 में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, तो ये बांकीपुर में होता है। इसके अध्यक्ष कौन होता है, तो मधोलकर इसके अध्यक्ष होता है। ठीक है, मधोलकर। ठीक है, तो ये सारे याद रखना। 27वां अधिवेशन 1912 बांकीपुर में होता है और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो आर.एस. मधोलकर होते हैं। अब 1922 में आते हैं। देखो ये तीनों मैं बता देता हूँ। 1922 जो होता है मेरे दोस्त ये 38वां होता है। कहाँ आयोजित होता है, तो गया में, बिहार में आयोजित होता है, गया में। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, तो देश बंधु। देश बंधु कौन था, तो चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए आपके। एक और होता है 1940 को याद करो, 1940 जो कि 53वां अधिवेशन होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, तो अभी तो चला गया झारखंड, रामगढ़ उस समय हुआ था, रामगढ़। ठीक है, वर्तमान झारखंड। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1912 27वां अधिवेशन। ठीक है, बांकीपुर और उसके अध्यक्ष आर.एस. मधोलकर। 1922 38वां अधिवेशन, गया, अध्यक्ष देश बंधु चित्तरंजन दास। 1940 में 53वां अधिवेशन, रामगढ़ जो कि झारखंड में है, उसके अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद। इसको आप लोग याद रख लेना। देखो 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। हाँ देखो मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ट की हत्या का जो प्रयास हुआ था 1908 ईस्वी में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जेल में कैद किया गया था, तो कौन सा कैद में कैद किया गया था, तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो ये बांकीपुर जेल में इनको कैद कर लिया गया था। हजारीबाग जेल तो समझिए रहे हैं, वहाँ से जयप्रकाश नारायण दिवाली के दिन फरार हो गए थे 56 धोती का यूज करके। ठीक है, 56 धोती का इस्तेमाल किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। बीपीएससी है, अगर पूछ सकता है दिवाली में भाग सकते हैं, तो ये भी पूछ सकता है कितना मीटर का धोती पहन के भागे थे। यानी उस हाइट था जेल का, बहुत जेल का जो दोस्त जेल का हाइट बहुत ज़्यादा था, तो उसमें 56 धोती का इस्तेमाल किया गया था, तभी वो जेल से भागे थे दिवाली के दिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन का एक हिस्सा था, तो ये कौन सा हिस्सा था, तो इसमें आप पढ़े होंगे सविनय वैज्ञानिक आंदोलन द्वारा चलाया गया था। इनमें कौन बिहार का किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, तो बिहार में किसान आंदोलन से आपको राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। चंपारण आंदोलन के से संबंधित नहीं है। चंपारण आंदोलन आपको पता है बिहार में 1917 में, ठीक है, तो जुड़ा हुआ नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चंपारण आंदोलन आपको जयप्रकाश नारायण नहीं जुड़े हुए थे, बाकी महात्मा गांधी थे, ये सब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल से भी मिले थे, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 27वां, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये आपको पता है रामचंद्र शुक्ला जी साथ में थे। द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन कब किया गया था, तो मदरलैंड का प्रकाशन 1921 ईस्वी में होता है। ठीक है, देखिए बुद्धो भगत भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस स्थान में हुआ था, तो कोल विद्रोह तो आपको बताया था मैं, ये आपको सिंहपुर में पड़ता है, जो कि छोटा नागपुर झारखंड के एरिया को देखने को मिलेगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संतालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी, तो ये किया गया था आपको भागलपुर, जो कि आपको राजमहल के पहाड़ियों के बीच में देखने को ये जगह मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 में जो आपको बहावी विद्रोह हुआ था उसमें आपको पटना देखने को मिलेगा। 1866 में नील खेतीकारों के लिए बिहार में विद्रोह के नेतृत्व क्षेत्र पहचान कीजिए, तो जो नील खेती जो हुआ था ना मेरे चंपारण और आपको मुजफ्फरपुर में देखने को मिलेगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या कर रहा है, देखो कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना किया गया था, तो कब किया गया था बिहार के लिए, आपको 1774 ईस्वी में। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन, देखो अपने आप में क्वेश्चन ये बहुत गजब है। ठीक है, कह रहा है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, तो ये 1921 ईस्वी में हुआ था।
देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवाने प्रदान किया था। ये क्वेश्चन देखो दरोगा में पूछा गया है, ठीक है। तो ये कब प्रदान किया गया था? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? देखो जयप्रकाश नारायण जो है ना सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, अपना खुद का पार्टी नहीं बनाए थे। वो बाद में वो आपको पता होगा जब जनता की पार्टी, जनता सरकार का पार्टी था 1975 में, उसी में ना आपातकाल लागू कर दिया गया था। उस समय वो कौन प्रधानमंत्री थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। कुर्सी हिला के रख दिया था इंदिरा गांधी के। चलिए करा असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये स्वामी विद्यानंद के द्वारा, ठीक है। आंसर आपका ए हो जाएगा। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में किस आंदोलन से संबंधित है? तो स्वामी सहजानंद आपको सबको पता होगा बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार आपको भागलपुर में नमक सत्याग्रह जो नेतृत्व है वो महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। आंसर आपका बी हो जाएगा, महादेव लाल सराफ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन करा कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर को कारक सरकार के विरोध किया था? देखिए वहाँ पे बिहार में आपको पता है कि वहाँ पे नमक आंदोलन शुरू हो गया था, तो उसके साथ साथ ये और कौन सा कारक सरकार का विरोध करने के लिए बनाया गया था? तो वहाँ पे चौकीदारी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पटना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबिका कांत सिंह के द्वारा पटना में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। चलिए देखो अगला क्वेश्चन है, बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसमें तो आपको A.N. सिन्हा थे, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन भाई आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नया क्वेश्चन है ये सब। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये आपको मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव देखो पूछा गया है, ठीक है। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। चलिए अगला 45 देखते हैं। 45 देखिए क्या कर रहा है कि बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये बाबा जी ठाकुर दास के द्वारा किया गया था। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये आपको बताया था 1922 में कहाँ हुआ था? तो आपको गया में हुआ था। देखिए 47 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है। तो सिताब राय को नियुक्त किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये आपको कहाँ से प्रकाशित हुआ था? देखिए बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये मेरे दोस्त क्वेश्चन देखो गलती कर दोगे, ये आपका कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। आंसर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि सब आसपास मारेगा, गया मार देगा, पटना बिहार को ही, लेकिन नहीं, ये कलकत्ता से स्थापित हुआ था, ठीक है, शुरू हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो बैठक हुआ था आपको 1934 ईस्वी में होता है, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन 50वां नंबर क्वेश्चन है, चंपारण कृषि समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो चंपारण कृषि समिति के अध्यक्ष मेरे दोस्त FG सलाई था। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने 50 क्वेश्चन आपको 15 से 20 मिनट के अंदर मैं करवा दिया हूं, और सारे क्वेश्चन भी आई है मेरे दोस्त। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। हर क्वेश्चन अपने आप में खास है, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। और ये जो टेस्ट सीरीज है मैं करवाता हूँ 50 नंबर का या 100 नंबर का, जो क्वेश्चन अपने आप में खास होता है उसी को मैं करवाता हूँ, ठीक है। अगर इस टेस्ट सीरीज में आपका 50 में से अगर आपका 30 प्लस आ रहा है तो समझिए आपका तैयारी अच्छा है, और जिसका 35 आ रहा है तो 35 लाना इस टेस्ट में इतना ईजी नहीं है, लेकिन अगर आपका आ रहा है तो समझिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी है, आपका रिजल्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं आपसे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक आपको इसको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।